हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी प्लेयर। आई एम नागेंद्र। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से होंगे। गाइज, आज के वीडियो में फिर से मैं 5 ऐसे सेंटेंस वर्ड लेकर के आया हूं जो आपको रोजाना अंग्रेजी बोलने में काफी मदद मिलेगी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वो सेंटेंस, वो वाक्य इस प्रकार होंगे जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि तुम उसके इशारे पर नाचते हो, वो अपनी बीवी के इशारे पर नाचता है, अरे वो तो मेरा इशारे पर नाचता है। तो किसी के इशारे पर नाचना, ठीक है। नेक्स्ट और भी है, जैसे बाएं हाथ का खेल होना। बोलते हैं ना, अरे ये तो काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, वह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस तरह से बहुत बोले जाते हैं। मैंने कोई भी काम हो, अगर हमको उस काम को इजी बताना होता है तो हम अक्सर बोलते हैं ये तो हम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। और है, जैसे मान लीजिए, जहां तक मेरा सवाल है मैं तो अंग्रेजी सीखूंगा, जहां तक मेरा सवाल है मैं तो अच्छा काम करूंगा, जहां तक मेरा सवाल है हम लोग उसकी सहायता करेंगे, ठीक है। जहां तक मेरा सवाल है मैं उसकी सहायता करूंगा, जहां तक मेरा सवाल है मैं गरीबों की मदद जरूर करूंगा। तो गाइज, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। नेक्स्ट वाला है गाइज, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूं, इसीलिए वह नाराज है, इसीलिए वह बीमार है, इसीलिए मैं उससे बात नहीं करता हूं, इसीलिए। ओके गाइज। फिर है झूठी तसल्ली देना। हम किसी को सुनते हैं कि यार झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो, झूठी तसल्ली मत दो, झूठी तसल्ली हमें नहीं देना चाहिए, कहीं आप झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहे हैं हमें। तो इस तरह से गाइज टोटल 5 सेंटेंस हैं, 5 वर्ड है जो हम सीखेंगे, जो रोजाना बोले जाते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें। और हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से लगातार वीडियो लेकर आते रहता हूं जो आपको अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में काफी हेल्पफुल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Please subscribe my channel for latest video. तो गाइज, फर्स्ट वाला हमारा है इशारे पर नाचना। अब भाई हाँ, इशारे पर नाचा, इशारे पर नाचना क्या होता है? तीसरा होता है डांस टू वंस ट्यून, डांस टू वंस ट्यून। अब वंस की जगह पर मेरा होगा, मेरे इशारे पर तो माई हो जाएगा, उसका हो जाएगा तो हीज हो जाएगा। इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है, वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है, तो हम बोल देंगे कि ही डांसेस टू हीज वाइफ्स ट्यून, ही डांसेस टू हीज वाइफ ट्यून। वह हमेशा मेरे इशारे पर नाचता है। ही ऑलवेज डांसेस टू माई ट्यून, ही ऑलवेज डांसेस टू माई ट्यून। और भी है, जैसे अब तुम उसके इशारे पर नाचोगे, अब तुम उसके इशारों पर नाचोगे, तो हम बोलेंगे यू विल डांस टू हिज ट्यून, यू विल डांस टू हिज ट्यून। तो गाइज, इस तरह से बहुत सारे आ सकते हैं। इसको आप काफी आसानी से बोल सकते हैं। किसी के इशारे पर नाचना डिपेंड ये करता है कि किसका इशारा बता रहे हैं। जिसका इशारा अगर मेरे इशारे पर होगा तो टू माई ट्यून्स हो जाएगा, ठीक है। आपके इशारे पर तो योर ट्यून्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे आप बोल सकते हैं। सेकंड वाला है हमारा गाइज, बाएं हाथ का खेल होना। जी हाँ, बाएं हाथ का खेल होगा। अक्सर सुनते हैं कि ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अरे यार, अंग्रेजी बोलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल होना, तो बाएं हाथ का खेल जो होता है अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। हम क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ केक, कि यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इसको हम बोलेंगे इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इंग्लिश सिखाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इंग्लिश सिखाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, टीचिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो गाइस, इस तरह से काफी सारे बोल सकते हैं। बस इतना याद रखें आप कि बाएं हाथ का खेल जिसको हम बोलते हैं ए पीस ऑफ केक। गाइस, थर्ड वाला हमारा है जहां तक मेरा सवाल है। जी हाँ, जहां तक मेरा सवाल है। बोलते हैं कि जहां तक, देखो, जहां तक मेरा सवाल है, भारत एक महान देश है। जहां तक मेरा सवाल है वह बहुत अच्छा इंसान है। जहां तक मेरा सवाल है मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोले जाते हैं। तो यहां पर है जहां तक मेरा सवाल है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अब जिस सेंटेंस में हम इस तरह से बोल सकते हैं, जहां तक मेरा सवाल है मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं, तो हम कैसे बोलेंगे? एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम रेडी टू हेल्प यू, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम रेडी टू हेल्प यू। जहां तक मां का सवाल है मैं उनको संभालूंगा। तब देखिए यहां पर क्या था कि आई एम कंसर्न था मेरा सवाल का, लेकिन यहां मां का सवाल है, तो हम बोलेंगे एज फार एज माई मदर इज कंसर्न्ड, एज फार एज माई मदर इज कंसर्न्ड आई हैंडल हर, आई विल हैंडल हर, ठीक है, आई विल हैंडल हर। एज फार एज माई मदर इज कंसर्न्ड आई विल हैंडल हर। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से हम बोल सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से काफी ज्यादा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है 4th नंबर, वो हमारा इसीलिए। आई थिंक कि इसीलिए का सभी लोग जानते भी होंगे कि इसीलिए का अंग्रेजी क्या होता है। दैट्स वाई, क्या बोलेंगे हम? दैट्स
वाई, दैट्स वाई बोलेंगे हम लोग, जैसे बोलते हैं इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूं, दैट्स वाई आई डोंट हेल्प यू, दैट्स वाई आई डोंट हेल्प यू, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूं, दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूं, दैट्स वाई आई डोंट गिव यू मनी। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूं, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूं, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हर, या हिम भी बोल सकते हैं, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हर या हिम, इस तरह से काफी सारे आप बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसीलिए, इसीलिए का जो अंग्रेजी होता है वो होता है दैट्स वाई, क्या होता है दैट्स वाई। अब इस तरह से काफी सारे सेंटेंस बोलिए आप, इसलिए मैं ये काम नहीं करता हूं, वो काम नहीं करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें पीटता हूं, इसलिए तुम डांट खाते हो, बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए का अंग्रेजी होता है दैट्स वाई। चलिए गाइज, जो लास्ट वाला हमारा है 5 नंबर है, वो है झूठी तसल्ली देना। क्या जी? झूठी तसल्ली देना। अक्सर तुम्हें क्या यार झूठी तसल्ली दे रहे हो, सहायता करना है तो करो, झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो, ठीक है ना, हमें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए। कहीं तुम झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहे हो? नहीं, मैंने किसी को झूठी तसल्ली नहीं दी। तो झूठी तसल्ली इसका क्या होता है? तो झूठी तसल्ली देना का जो होता है वो होता है गिव फॉल्स कंफर्ट, गिव फॉल्स कंफर्ट, गिव फॉल्स कंफर्ट। याद रखेंगे, झूठी तसल्ली देना का होता है गिव फॉल्स कंफर्ट। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे आप झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हैं, आप झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे व्हाई आर यू गिविंग फॉल्स कंफर्ट, व्हाई आर यू गिविंग फॉल्स कंफर्ट। मैंने किसी को झूठी तसल्ली नहीं दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, किसको बोलेंगे, आई डिडंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन, आई डिडंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। हमें किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए, हमें किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए। तो बोलेंगे हम कि वी शुड नॉट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन, वी शुड नॉट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। तो गाइज इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा ये जानकारी आपको? आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों, परिवार के बीच, फैमिली के बीच, मतलब जो भी आपके क्लोज है उनके साथ ये आप शेयर करें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से वीडियो लाते रहता हूँ जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी सहायक होता है, हेल्पफुल रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन थैंक्स, जय हिंद।